अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में पारंगत थी। इसलिए अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकई को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ जाएगी, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होनी थी, और हुई भी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहां छोड़ जाएं, या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखदायी लगी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में लगी रहती थीं। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व कैकेयी में मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर ही आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया और उनका बाली के साथ संवाद होने लगा, तो प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था, लेकिन जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट को भी लेकर भाग गया। प्रभु, आप मेरे पुत्र को सेवा में ले लीजिए। वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपका मुकुट लेकर आएगा। और जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। जब रावण की सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए, तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद ने वह मुकुट लेकर श्री राम के शिविर की ओर उछाल दिया। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। जिसके पास से निकला उसे ही जान गंवानी पड़ी। राजा दशरथ के पास से निकला तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, उनकी मृत्यु तक हो गई। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब रावण के हाथ से वह मुकुट निकल गया तो रावण के भी प्राण गए। साथियों, कैकेयी के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम भी कैकेयी को ही करते थे।